बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज 25 मई 2021 है और आज की अहम तरीन ख़बरें जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ यानी आले शरीफ के अंदर होने वाली लड़ाई जो है वो खुल के सामने आ चुकी है। क्या कुछ सामने आया? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की लड़ाई जो खुल कर सामने आई, ये जंग इक़्तिदार की एक घर से दूसरे घर मुंतकली और इससे रोकने की जंग है। ये बेसिकली कोई असूलों की जंग नहीं है, दोनों ख़ानदानों की आपस में जंग छिड़ी हुई है। और इस जंग में क्या कुछ शामिल है ये आपके साथ शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत से ऐसे निकात छोड़ दिए हैं जो समझने वालों के लिए काफ़ी मुआद होगा। व्यूवर्स, ऐसी कौन सी बातें उन्होंने की और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स दिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ आपको मिलेगा ऐसा जिससे आप फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि वाकई ये ख़ानदान के अंदर जंग छिड़ी हुई है और मीडिया से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ एक तरफ मफाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ अब भी जंग का अलार्म बजाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन ये अलार्म सिर्फ इस वक्त बजता है जब शहबाज शरीफ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं या पॉइंट स्कोरिंग में आगे जा रहे होते हैं और मरियम नवाज़ पीछे रहती नज़र आती है। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि ताकतवर हलकों से दूरी, मुस्लिम लीग नून की दूरी की एक वजह यह भी है कि उन दोनों के दरमियान यानी ताकतवर हलकों और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ। वो गैप क्या है? वो मीडिएटर का गैप है, यानी मीडिएशन का काम रुक चुका है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए और बहुत सी चीज़ों में खुद मीडिएशन का जो काम था वो यानी जो मीडिएटर थे वो ना होने की वजह से शहबाज शरीफ को खुद सामने आना पड़ा और डील करनी पड़ी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की तरफ से मीडिएटर के तौर पर ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर या असद उमर के जो भाई हैं ज़ुबैर, उनको लाया गया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह पिट गए कि दोनों के दरमियान खुलकर मीडिया वार भी हुई। एक तरफ से ज़ुबैर का बयान आया और दूसरी तरफ से ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ और फिर मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट की कि आइंदा कोई शख्स भी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं मिलेगा मुस्लिम लीग नून का। यानी ये किरदार रहा नए शख्स को लाने का। अब चौधरी निसार अली ख़ान को मियां शहबाज शरीफ इस वजह से लाना चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होगा, क्योंकि माजी में उनकी मीडिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रही मुस्लिम लीग नून के लिए। उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में मुस्लिम लीग नून की बेहतरी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए राह निकालने के वास्ते कोई दर्जन भर से ज़्यादा मुलाकातें की और मामलात को सुलझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन क्या हुआ? उनका जो मरियम नवाज़ थी उनके साथ इख्तलाफात पैदा हुए और मियां शहबाज शरीफ उस वक्त भी चौधरी निसार अली ख़ान के हामी नज़र आते थे। लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान की तरफ से ये बयान सामने आना कि हुकूमतें ट्विटर पर बैठ कर नहीं होती, अमली तौर पे बहुत कुछ करना पड़ता है, ये मरियम नवाज़ को इतना नागवार गुज़रा कि अपने अब्बा हजूर से कह के चौधरी निसार अली ख़ान की बिल्कुल छुट्टी करवा दी। व्यूवर्स, अब जो मियां शहबाज शरीफ हैं ये चाहते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान फिर अपना वो महाज संभालें और मुस्लिम लीग का मोर्चा संभालते हुए वो तमाम काम करें जो माजी में करते रहे हैं, ताकि मुस्लिम लीग नून की ताकतवर हलकों के साथ अच्छे रवाबत कायम हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज़ एक बयान से ऐसा जहर उगलती हैं कि कुर्बतें तवील दूरियों की तारीख में खो जाती हैं। व्यूवर्स, आज उनका जो ताज़ा बयान
आया चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार का मुस्लिम लीग नून से कोई तल्लक नहीं है। मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में बात नहीं कर सकती जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो व्यूवर्स, मैं इस बयान के हवाले से ये तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मरियम बीबी हैं वो ज़रा अपनी कानूनी हैसियत बता दें। ज़मानत पर वो रिहा होकर सियासी एजेंडा चला रही हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें साबित हो चुकी हैं और वो एक दफ़ा भी ना तो MPA रही ना MNA रही, बल्कि अपने बाप का जो वज़ारत उज़्मा थी उसके मज़े लेती रही हैं। चौधरी निसार अली ख़ान का अगर सियासत के अंदर किरदार या कद काठ देखा जाए तो वो बहुत बुलंद है मरियम नवाज़ की निस्बत। चौधरी निसार अली ख़ान अब भी जो पीछे रह चुके हैं वो अपनी रवायात से नहीं हटना चाहते थे। उनको कई मौके मिले जब वो अगर चाहते तो आज भी वो वज़ीर आला पंजाब बन सकते थे PTI की तरफ से, लेकिन तब उन्होंने ये कहा कि जिस स्टेज पर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बातें होंगी उस स्टेज को मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ। मेरी जो इतना साला कुर्बत रही, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं ऐसे स्टेज पर बैठा हूँ जहाँ पे मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बातें हो रही होंगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन नहीं की। तो व्यूवर्स, एक तरफ ये कद काठ है और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का देख लें, वो अब भी ताना दे रही हैं कि ऐसे शख्स की, यानी उनके बारे में कह रही हैं कि उनकी कानूनी हैसियत ही नहीं है, मुझे उनसे क्या लेना देना। यानी गरूर और तकब्बर इन लोगों में इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि ये ख़ुद को ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान इनकी विरासत है और ये यहाँ के बादशाह और मलका और शहज़ादियाँ हैं, जो मर्ज़ी करें, बाकी किसी की इनके आगे कोई हैसियत ही नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ एक और नुक्ता आपके साथ शेयर करता चलूँ। यानी यहाँ पे पत्ता उड़ाने की कोशिश की मरियम नवाज़ ने, चौधरी निसार का नहीं, शहबाज शरीफ का, क्योंकि शहबाज शरीफ मफाहमत की वजह से उनको साथ रखना चाहते थे, लाना चाहते थे। अब वो जो फासले दूरियां उन्होंने ख़त्म की थी, फिर से वो उनको बढ़ा दिया है मरियम नवाज़ के इस बयान ने। अब दूसरी तरफ भरपूर कोशिशों से शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को और ANP को साथ मिलाने की कोशिश की, शाइया दिया, उसमें उनको मदऊ किया, उनके साथ मुलाकातें की, फ़ोन पे बातें की और एक जगह पे एक फ़ोरम पे इकट्ठे लेके आए, उनके वफ़द शामिल हुए। अब ये बर्फ़ पिघलने की जानिब एक कदम था। उनको कोई एतराज़ नहीं है मियां शहबाज शरीफ के साथ काम करने से, ये दोनों पार्टियों को, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का जो एजेंडा है वही मियां शहबाज शरीफ एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ का एजेंडा और मियां नवाज शरीफ का एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है और फजलुर रहमान का भी किसी हद तक मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के एजेंडे के साथ मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके सियासत के अंदर स्टेक्स नहीं है, इनका सियासत के अंदर कोई किरदार उस तरह नहीं है। तो ऐसा ये वही है जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं और जो बंदा जिसको खेलने ना दें वो कहे कि ना मैं खेलूँगा और ना मैं खेलने दूँगा। तो ये हालत है इनकी, यानी ये खुद खेल नहीं रहे तो ये किसी को खेलने देना भी नहीं चाह रहे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। अब शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP को साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन एक जहर आलूद बयान मरियम नवाज़ की तरफ से ऐसा जारी हुआ जो यकीनन इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर देगा। वो बयान क्या था? उन्होंने कहा PDM के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई, शायद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, और उन्होंने कहा शायद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ ही मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है और मेरा मौक़िफ़ है। अब शायद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ क्या है? शायद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और ANP PDM में दोबारा शामिल हुई तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा, ये मेरी तौहीन है। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो मौक़िफ़ है यही उसका यानी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, यानी कि ये किसी सूरत भी इकट्ठा नहीं करना चाहते। अब व्यूवर्स, सोचने की बात यह है कि अगर ये इकट्ठा करते हैं पीपल्स पार्टी और ANP को, तो फिर तो ओपोजिशन को मजबूती मिलती है, और ये मजबूती क्यों नहीं चाहते? इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है जो समझने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि जो भी जंग लड़ी जाए कानूनी जंग हो,
यानी पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आइन के मुताबिक हम जो तब्दीली लाना चाहते हैं मुत्तफिक होकर ला सकते हैं। हमने कोई रिज़ाइन नहीं करना असम्बलियों से, कोई अपनी जो हुकूमत है वो नहीं तोड़नी। ये हमारा स्टांस है कि आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं हमसे बात करें, गुफ्तो शनीद करें और बैठ के हम तय कर लेते हैं। तरीक़े अदम एतमाद लाना चाहते हैं, पंजाब से पहले शुरू करना चाहते हैं, मरकज़ से शुरू करना चाहते हैं, हम आपका साथ देंगे। अब इसमें मसला क्या है मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान को? मरीम नवाज़ ये समझती हैं कि अगर ये मामला कामयाब हो जाता है तो उनको कोई फ़ायदा बज़ाहिर नहीं होगा। इसका सारा फ़ायदा किसको होगा? मियाँ शहबाज शरीफ को होगा। मरकज़ या पंजाब, दोनों सूरतों में मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ायदा होगा। अगर पंजाब इनको मिलता है तो हमज़ा शहबाज आगे आ सकते हैं, अगर मरकज़ मिलता है तो मियाँ शहबाज शरीफ आ जाते हैं। और अगर इन दोनों सूरतों में क्या होगा, एक ख़ानदान से निकल के पार्टी दूसरे ख़ानदान के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, जो किसी सूरत भी मरीम नवाज़ के लिए और नवाज़ शरीफ दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये लड़ाई आपस की लड़ रहे हैं जिसमें ओपोजिशन को घसीटा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी सूरत भी इन असम्बलियों के अंदर ओपोजिशन उस तरह इकट्ठी ना हो। अगर इकट्ठी होनी है तो सिर्फ़ एक नुक्ते पे हो, वो इमरान ख़ान को निकालने के और असम्बलियों से रिज़ाइन करने के। इस नुक्ते पे ये इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि इनको कोई फ़ायदा इस असम्बली से हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता। जबकि मियाँ शहबाज शरीफ ओपोजिशन लीडर हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की पार्टी के लोग हैं, मियाँ शहबाज शरीफ इसमें से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। इस वजह से ये असम्बली काबिल कबूल नहीं है। तो ये लड़ाई है जो इनकी आपस में हो रही है और इसी लड़ाई की वजह से ये किसी भी जमात को इकट्ठा होने नहीं दे रहे। और अब भी ये जो बयान दागे गए हैं मरीम नवाज़ की वजह से, एक तरफ तो वो कहती हैं कि जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ हैं वहाँ पे मरीम नवाज़ का होना ज़रूरी नहीं है, दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ तो ये है कि वो दावत दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को और ANP को, जबकि मरीम नवाज़ कहती हैं कि मेरा और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि वो PDM में शामिल नहीं हो सकते। फिर मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि PDM में शमूलियत तो बाद की बात है, पहले वो उनको जो शो काज नोटिस दिया गया है उसका भरपूर किस्म का जवाब तो दें। यानी वो शो काज नोटिस जिस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है पीपल्स पार्टी को और ANP को, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने फाड़ के फेंक दिया था, उसको फिर याद दहानी करवा रही हैं कि उसका जवाब तो पहले दें फिर उसके बाद शामिल करेंगे। तो व्यूवर्स आप ख़ुद फ़ैसला करें कि क्या ये ओपोजिशन को जोड़ना चाहती हैं या नहीं। खैर इनकी आपस की जो लड़ाई है इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा। हुकूमत इन लोगों से मार नहीं खा सकती अगर आपस के इख्तलाफात से बच जाए, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके अगर वो डिलीवर करें, सही तरीके से डिलीवर कर दें, तो ये मुस्लिम लीग नून की अपनी लड़ाइयाँ व्यूवर्स मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन तक जाएंगी। अगर इमरान ख़ान सही डिलीवर करता है अगले 2 साल और लोगों को मुतमईन कर लेता है तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन भी इमरान ख़ान का हो सकता है, क्योंकि जो पार्टी के अंदर की लड़ाइयाँ होती हैं या ख़ानदानी लड़ाइयाँ होती हैं वो पार्टी को कमज़ोर तरीन कर देती हैं। अब तक के लिए इतना है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।